हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम वे क्लासेस। मैं पंकज कुमार साहब आपका स्वागत करता हूं आज एक नए वीडियो के साथ जो राजस्थान रीट लेवल 1 ईवीएस के लिए है। आज का टॉपिक है रोजगार नीतियां। ये यूनिट 2 का टॉपिक है। इसके पहले भी मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड कर दिया है और वो बहुत ट्रिक के माध्यम से समझाया गया है। वो आपको आसानी से करने में आसानी होगी, तो उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज का टॉपिक है रोजगार नीतियाँ। चलते हैं। तो रोजगार नीतियाँ मतलब क्या होता है कि भारत में जब उत्पादन होता है या देश चलता है तो दैट मीन्स कि उसमें रोजगार का सृजन करना हमारा नीति निर्देशक जो हमारा संविधान में है, उसमें राज्य सरकार को ये कहा गया है कि युवाओं को रोजगार दिलवाने का प्रबंध करना। तो ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये नीति निर्देशक तत्व है। तो इसमें सरकार का ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी होती है कि ऐसा कुछ कार्य किया जाए जिससे रोजगार निर्माण हो। तो सरकार ने इसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए बहुत सी रोजगार नीतियाँ निकाली, जो समय समय पर बहुत से अलग अलग नाम से दिए गए हैं, जो कि हम लोग इस चैप्टर में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो पहला रोजगार नीतियाँ जो है, प्रथम विश्व युवा कौशल दिवस जो है 15 जुलाई 2015 को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा की थी कि इसका गठन 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। इसका गठन कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का गठन 9 नवंबर 2014 को हुआ था। इसका कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे थे। तो कौन थे? केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का गठन 9 नवंबर 2014 को, मतलब कि मोदी जी का फर्स्ट टाइम पे हुआ था, और इसका कैबिनेट मंत्री बनाया गया था महेंद्र नाथ पांडे को। 2019 में युवा कौशल दिवस का थीम था लर्न फॉर लाइफ एंड वर्क। 2019 का क्या था कि 2019 में युवा कौशल दिवस का थीम ये था कि लर्न फॉर लाइफ एंड वर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कौशल भारत का कार्यक्रम 15 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया। 15 जुलाई 2015 को तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर कौशल भारत का कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया, तो 15 जुलाई 2015 का। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था युवाओं को स्किल इंडिया कुशल बनाकर उसे रोजगार देना। आज हमारे देश में कमी नहीं है, परंतु हमारे यहाँ स्किल नहीं प्रॉपर होने के कारण क्या हो रहा है कि हम लोग का ठीक से नौकरी के अवसर हम लोग को नहीं मिल रहा, और बाहर के लोग आके अपना सामान बेच के चले जा रहे हैं। इसका था कि युवाओं को स्किल देना, ताकि वो अपने स्किल का यूज करके मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया बन सकें। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के युवाओं को स्किल बनाकर उसके रोजगार का अवसर देना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्किल इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो स्किल इंडिया के नाम से किसे जाना गया? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अब देखिए, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम क्या है? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC, इसका फुल फॉर्म राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी, मतलब यूपीए की सरकार में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इस वित्त मंत्रालय के अधीन है। किसके अधीन है? वित्त मंत्रालय का। इसमें 12 सदस्य होते हैं, जिनमें 4 सरकार के क्षेत्र के 8 निजी क्षेत्र के थे। तो हम लोग उल्टा चल रहे हैं, 2009 में आए हैं। तो हम लोग क्या हुआ कि इसमें 12 सदस्य होते थे, जो 4 सरकार के होते, 8 निजी के होते। इसमें सरकार का 49% तथा निजी क्षेत्र का 51% योगदान है। ये PPP मॉडल, मतलब पब्लिक प्राइवेट एंड पार्टनरशिप मॉडल पे आधारित है। तो इसमें 49% का क्या था? 49% था, 51% किसका था? निजी का था। अब हम लोग जाएंगे कि राष्ट्रीय कौशल विकास व उद्यमिता नीति को 15 जुलाई 2015 को जारी किया गया। राष्ट्रीय कौशल विकास को उद्यमिता नीति 15 जुलाई 2015 याद करने वाली बात है। और राष्ट्रीय कौशल विकास निधि की स्थापना, यहाँ उद्यमिता नहीं है, यहाँ पर अंतर याद रखिएगा। तो वर्ष 2009 में ही किया गया था, मनमोहन सिंह जी वाली सरकार में।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब प्रारंभ हुआ? तो ग्रामीण आजीविका मिशन प्रारंभ हुआ था 3 जून 2011 को, 3 जून 2011 को। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना 1 अप्रैल 1919 में हुआ था। इसमें 6 योजना था। पहला एकीकृत ग्रामीण कार्यक्रम IRDF, ट्रैसम 15 अगस्त 1979, दस्तकर औजार योजना 1982, 10 लाख कुआं योजना 1988 to 89, गंगा कल्याण योजना फरवरी 1997, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं तथा बाल विकास योजना 1985। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज के अंतर्गत 6 योजनाएं थी। 6 योजना जो स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना था, इसमें क्या क्या था? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDF 2 अक्टूबर 1980 में, ट्राइसम 15 अगस्त 1979 में, दस्तकर औजार योजना 1982 में, 10 लाख कुआं योजना 1988 से 89 में, गंगा कल्याण योजना फरवरी 1997 में, ग्रामीण क्षेत्र तथा महिला बाल विकास 1985 में। हम लोग को पढ़ना है ग्रामीण युवाओं को सशक्तिकरण के लिए प्रशिक्षण। 5 में क्या था? ग्रामीण युवाओं को सशक्तिकरण के लिए प्रशिक्षण ट्राइसम देता है, TRYSEM, जिसका गठन 15 अगस्त 1979 में हुआ था। तो हम लोग 1979 में क्या हुआ था? भारत सरकार का ये अधीन है 100%, मतलब कि इसमें पूरा शेयर भारत सरकार का है। कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन है। तो ये किसके अंतर्गत है? तो कृषि एवं ग्रामीण विकास के मंत्रालय अधीन है। उद्देश्य क्या था? ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यह योजना। दैट मीन्स कि पहले युवाओं को सिखाएंगे काम करने के लिए, फिर उसके हाथ में काम देंगे। ट्राइसम का फुल फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ मतलब ग्रामीण युवाओं को ट्रेनिंग दिया जाता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। नेक्स्ट आया हम लोग का जवाहर रोजगार योजना। तो जवाहर रोजगार योजना जो था, शुरुआत 1 अप्रैल 1989 को हुआ। तो जवाहर रोजगार योजना का हुआ 89 को। ग्रामीण सशक्तिकरण किया गया था 79, फिर 10 साल पहले 89 को लाया गया जवाहर रोजगार योजना। इसका उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगार को रोजगार प्रदान करना। यह शुरुआत की गई थी। संचालन कौन किया था? पंचायती राज के द्वारा किया था। पंचायती राज 1989 को क्या हुआ था? इसका शुरुआत किया गया था। अब महिलाओं के लिए महिला समृद्धि योजना भी चालू किया गया, जिसका 2 अक्टूबर 1993 को शुरुआत किया गया। उद्देश्य था ग्रामीण महिलाओं को डाकघर बचत खातों में पैसा जमा कराने के लिए प्रोत्साहित करने। मतलब कि महिला समृद्धि मतलब कि समृद्ध हो, धनवान हो। तो इसके लिए क्या किया गया था? 1983 में शुरुआत किया गया था। इसका बचत बैंक में क्या करता है? ये बचत खातों में पैसा जमा करवाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था। 8 नंबर है हमारा मिड डे मील, MDM। तो मध्याह्न भोजन योजना, जिसका शुभारंभ 15 अगस्त 1995 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है। मिड डे मील कब हुआ था? 1995 में। उद्देश्य क्या था? प्राथमिक स्कूलों में नामांकन, उपस्थिति तथा बच्चे की पोषण स्तर को वृद्धि करने के लिए प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिक को बढ़ावा देने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो इसका क्या था कि मध्याह्न भोजन के द्वारा क्या होता है? बच्चे स्कूल में नामांकन करवाएंगे, उसे अच्छा खाना मिलेगा, रोज़ रोज़ स्कूल आएंगे, और इससे क्या होगा कि गांव के हर एक कोना में शिक्षा का प्रसार हो सकेगा। तो MDM का यही था। उसके बाद कस्तूरबा गांधी योजना। तो कस्तूरबा गांधी योजना में क्या था? कस्तूरबा गांधी योजना के अंतर्गत था कि इसका शुभारंभ 1997 में हुआ था। उद्देश्य कम महिला साक्षरता दर वाले जिले में महिला विद्यालय स्थापित करके यह योजना शुरू की गई थी। दैट मीन्स कि पहले बच्चे लोग, लड़की लोग को नहीं पढ़ाया जाता था, तो ये वैसा जिला को पता किया गया और वहाँ पर महिलाओं के लिए महिला विद्यालय खोला गया। यही कस्तूरबा गांधी योजना थी, जो कि 1997 में अगस्त 15 को शुरू की गई। उसके बाद स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब हुआ था? 1997 में। इसका वित्त पोषण कौन किया था? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। इसमें 75% केंद्र सरकार का और 25% राज्य सरकार का हिस्सेदारी था। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM के शामिल था। 24 सितंबर 2013 में बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी गरीबों को लाभकारी योजना प्रदान करने के लिए यह शुरू की गए थे। तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब शुरू किए गए थे? 1997 में। इसमें 75% केंद्र सरकार, 25% राज्य सरकार का हिस्सा था।
इसमें क्या था, आजीविका मिशन था, जिसमें जो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM, जिसमें 24 सितंबर 2013 को जो बेरोजगार या अर्ध बेरोजगार गरीब युवक है उसको लाभ रोजगार प्रदान करने के लिए किया गया था। अब हम लोग का है 11 नंबर मनरेगा। मनरेगा क्या था, तो मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। क्या था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी 2005 था। पारित किया गया था 25 अगस्त 2005 को। लागू किया गया फरवरी 2006 में। 2 फरवरी 2006 में। नरेगा दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, वार गुरुवार है। तो मनरेगा महात्मा गांधी था, तो क्या था, ये कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को नरेगा दिवस मनाया जाता है। इसमें राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम था। नरेगा का शुभारंभ भी उसी के जस्ट बाद हुआ, 2 फरवरी 2006 में हुआ था। यह आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में बंदापल्ली ग्राम पंचायत से हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था नरेगा का शुरुआत कहाँ से हुआ, तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में। नाम परिवर्तित किया गया नरेगा को 2/10/1959 से क्या मनरेगा कर दिया गया 2/10/2009 में। नरेगा 3 चरण में लागू होता है। कितने चरण में, 3 चरण में लागू होता है। पहला, प्रथम जो हुआ था, क्या हुआ था, 2 फरवरी 2006 में 200 जिलों में हुआ था, राजस्थान के 6 जिले में। पहला क्या था, 2 फरवरी 2006 में 200 जिलों में हुआ, राजस्थान के 6 जिलों कौन कौन था, पहला झालवाड़ था, उदयपुर था, डंगरपुर था, बांसवाड़ा था, करौली था और सिरोही था। तो 200 जिला में हुआ था, उसमें 6 जिला किसका था, राजस्थान का था, जिसमें झालवाड़, उदयपुर, डंगरपुर, बांसवाड़ा, करौली और सिरोही थे। प्रथम बार लागू हुआ था झाडोल तहसील के माकड़देव ग्राम पंचायत से। तो कब था, झाडोल तहसील के माकड़देव ग्राम पंचायत से यह शुरू हुआ था। द्वितीय चरण में क्या हुआ, 1 अप्रैल 2007 में हुआ। कब हुआ, 1 अप्रैल 2007 में। कब हुआ था, कितना जिला में हुआ था, तो ये 113 जिले में हुआ था। 15 मई 2007 में 17 जिला, दैट मीन्स टोटल 130 जिला राजस्थान में था। तो 1 अप्रैल 2007 113 जिला, अब 15 मई 2007 को 17 जिला, टोटल 130 जिला राजस्थान के 6 जिले थे। बाड़मेर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोगढ़, टोंक और जालोर। तो फिर दूसरा चरण में जब वो 130 जिला में हुआ था, उसमें भी 6 को राजस्थान को मिला, जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, टोंक और जालोर थे। और लास्ट क्या था, तीसरा चरण, जो 1 अप्रैल 2008 में हुआ, जो शेष सभी जिले में लागू कर दिया गया। दैट मीन्स जो भी जिला बचा हुआ था उस सब जिला में लागू कर दिया गया। इसमें वित्तीय पोषण में केंद्र सरकार और राज्य सरकार 90:10, मतलब 90% हिस्सेदारी केंद्र सरकार का था, 10% राज्य सरकार का। कार्य क्षेत्र की दूरी, जो काम जो मिलता था 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर से अधिक होने पर उसको 10% अधिक पैसा मिलता होगा। अब सुविधाएं क्या हैं, तो छाया जल, पेयजल, प्राथमिक उपचार, ये तीनों का साधन था। तो छाया जल, पेयजल, प्राथमिक उपचार महिलाओं के लिए क्या था, 1/3 महिला प्राथमिकता था कि महिला 1/3 होगा ही उसमें। क्रियान्वयन क्या होता, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वयन किया। संशोधन क्या था, 23 मार्च 2020। मजदूरी सर्वाधिक हरियाणा में हुआ था, राजस्थान मजदूरी कितना था, राजस्थान की मजदूरी 220 था। राजस्थान में न्यूनतम दिन 100 दिन था और अधिकतम दिन कितना था, अधिकतम दिन मेरा 150 था। हम लोग फिर से इसको एक बार कंप्लीट करते हैं। तो हम लोग का क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये 15 जुलाई 2015 को प्रथम विश्व कौशल स्टार्ट हुआ था, कौशल दिवस। और यहाँ पर केंद्रीय कौशल जो उद्यमिता मंत्रालय 9 नवंबर 2014 को चालू हुआ। तो केंद्रीय प्रधानमंत्री जो थे 15 जुलाई 2015 को इसको लॉन्च किया, 15 जुलाई 2015 को इसको लॉन्च किया गया। अब उसके बाद क्या था हम लोग का, राष्ट्रीय कौशल विकास का कब हुआ था, तो ये 2009 में हुआ था, यूपीए की सरकार में राष्ट्रीय कौशल विकास, जिसमें क्या था 49% सरकार की हिस्सेदारी और 51% प्राइवेट का था, जो पीपीपी मॉडल में था। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका 2 जून 2011 से स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना कब स्टार्ट हुआ था, 1 अप्रैल 1999 को, जिसमें 6 योजना था।
एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, ट्राइसम था, दस्तकार योजना, 10 लाख कुआं योजना, गंगा कल्याण योजना, ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना। 5वां था हम लोग का ग्रामीण सशक्तिकरण में क्या था, ट्राइसम, जिसमें ग्रामीण को प्रशिक्षित करके उसको नौकरी दिया जाता था। इसका फुल फॉर्म ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट था। जवाहर रोजगार योजना 1989 में स्टार्ट हुआ था और इसका उद्देश्य बेरोजगारों को रोजगार देना था। महिला समृद्धि योजना जो डाकघर में पैसा जमा करवाने के लिए था, जो 1993 में स्टार्ट हुआ। MDM जो स्टार्ट हुआ था 1995 में हुआ था, जो बच्चों को मध्याह्न भोजन विद्यालय में जो दिया जाता है। कस्तूरबा गांधी योजना 1997 में स्टार्ट हुआ था अगस्त 15, जो कि कम साक्षरता जिले व महिलाओं के लिए स्कूल खोला गया। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना में क्या हुआ था कि यहाँ पर गरीबों को जो बेरोजगार या अर्ध बेरोजगार है उसको रोजगार प्रदान किया गया। मनरेगा 2005 में स्टार्ट हुआ था। मनरेगा जो कि 2005 25 अगस्त 2005 में लागू हुआ था। इस 2 फरवरी को नरेगा दिवस मनाया जाता है। नरेगा जो था 3 चरण में लागू हुआ था। प्रथम चरण में राजस्थान के 6 जिले, द्वितीय चरण में 6 जिले और तृतीय चरण में बाकी जितना जिला बचा था सबको लागू किया गया था। ये 2007, 2006, 2007, 2008 में लागू किया गया था। तो 6 में 6 जिले थे। प्रथम था झालावाड़, उदयपुर, डंगरपुर, बांसवाड़ा, करौली और सिरोही। दूसरा में था द्वितीय चरण में बाड़मेर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, टोंक, जालोर। और तृतीय चरण जो था हम लोग का उससे सभी जिला में लागू कर दिया गया था। उसके बाद आया हम लोग को सुविधा, जहाँ पर ये काम मिलेगा वहाँ छाया क्षेत्र रहेगा, पेयजल रहेगा, प्राथमिक उपचार रहेगा। प्राथमिकता क्या था इसका 33%, महिला रिजर्व होगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया था। इसकी मजदूरी जो थी 220 रुपये थी। राजस्थान में क्या था, न्यूनतम 100 दिन के लिए काम मिलेगा और अधिकतम 150 दिन के लिए। सो स्टूडेंट, ये हम लोग को रोजगार नीति कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये समझ में आएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।